नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी राजनीति के पिच पर आज क्लीन बोल्ड हो गए। भाजपा की गेंदबाजी के सामने मुकेश सहनी का टिकना वैसे भी राजनीतिक समीक्षकों के मुताबिक नामुमकिन लग रहा था और ठीक वैसा ही हुआ जब आज वीआईपी पार्टी के 3 विधायक राजू कुमार सिंह, स्वर्णा सिंह और मिस्त्री लाल यादव विधानसभा में जाकर भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता पाने की अर्जी दे दी। भाजपा में एक तरह से अब तीनों विधायक शामिल हो चुके हैं और अब वीआईपी पार्टी के पास सदन में 0 है। मुकेश सहनी जो कि अभी पशुपालन मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन उनकी विधान परिषद की मियाद भी जुलाई में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से पुनः सड़क पर आ जाएंगे। 2014 के चुनाव के समय मुकेश सहनी निषादों के लिए एक संस्था बनाकर राजनीति के पिच पर उतरे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, हम तथा रालोसपा के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। 2020 में वे चुनाव के ठीक पहले राजद के गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ आए। उन्हें 11 सीटें मिली। 7 सीटों पर उनके प्रत्याशी हार गए और जो 4 सीट उनकी झोली पे आई, उन चारों सीट पे भाजपा के द्वारा आयातित प्रत्याशी थे, जिनमें से एक मुसाफिर पासवान जी का निधन हो गया है और बाकी 3 विधायक आज अपने पुराने घर भाजपा में चले गए। अब राजनीति में मुकेश सहनी गरीब हो गए हैं। उनके पास सड़क पे उतरकर फिर से राजनीति में संघर्ष करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को लगता हो कि जदयू से उन्हें कुछ कुरामीन मिल सकता है, तो इसकी गुंजाइश भी बेहद कम है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि राजनीति के पिच पर मुकेश सहनी क्लीन बोल्ड हो गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जब वे दखल देने गए, अपनी पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने भाजपा के खिलाफ उतारे, उस समय से ही यह लगभग तय माना जा रहा था कि मुकेश सहनी की कुर्सी कभी भी खींची जा सकती है, उनके विधायकों को कभी भी भाजपा में मिलाया जा सकता है। कई बार राजनीतिक विश्लेषकों ने ऐसे आशय भी प्रकट किए, लेकिन मुकेश सहनी जिनको कि राजनीति का अनुभव कम है और अब ये वे खुद साबित भी कर रहे हैं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। 4 विधायक उनकी पार्टी के थे। एक के निधन होने के उपरांत वह सीट भी भाजपा ने उनसे छीन ली। हालांकि वीआईपी ने बोचहा विधानसभा उपचुनाव में गीता कुमारी को बतौर प्रत्याशी खड़ा किया है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि सीट फिर से वीआईपी के झोली में आती है कि नहीं। फिलहाल भाजपा ने मुकेश सहनी को पॉलिटिकल पंच मारकर जवाब दे दिया है, जिसके वे हकदार भाजपा की तरफ से बताए जा रहे थे। विधानसभा में उनके तीनों सदस्यों को भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता मिलना तय है या शायद मिल भी चुका होगा अभी तक। अब मुकेश सहनी की राजनीतिक पारी आगे कैसा रुख अपनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।